गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अनुराग है और मैं एक शराबी हूँ। मेरा होम ग्रुप है फ्रीडम ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस पंचकुला। दोस्तों, आज के सोबर गपशप में आप सबका स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं शंग्रीला। तो वेलकम शंग्रीला। थैंक यू अनुराग। दोस्तों, शंग्रीला से पहली बार मेरी मतलब मुलाकात भी ऑनलाइन ही हुई थी। हम लोगों ने 2019 में एक ऑनलाइन ग्रुप शुरू किया था, ए इंडिया ऑनलाइन, और कुछ वॉलंटियर्स मांगे गए थे। और मेरे को याद है अनूप फ्रॉम बैंगलोर ही सजेस्टेड कि शंग्रीला थोड़े टेक सेवी हैं और उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया, और जब से जान पहचान है, हम लोगों ने काफी काम इकट्ठा भी किया है। आई रिमेम्बर कि ड्यूरिंग कोविड टाइम बोर्ड मीटिंग होती थी जीएसओ इंडिया की, एंड एज ए टेक्नोलॉजी कमेटी शी वॉलंटियर्ड। गुरप्रीत भी थे हमारे साथ, एपी भी थे। और बोर्ड मीटिंग और जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस भी ऑनलाइन कोविड टाइम में शंग्रीला का योगदान काफी रहा है। तो गुड टू हैव यू विद अस शंग्रीला। और शुरू करते हैं आपकी जर्नी से। पहले पैग से लास्ट पैग के बीच की जो जर्नी है उसके बारे में हमारे साथ शेयर करें। कैसा था, और प्रोग्रेशन थी, या क्या जरूरत महसूस होगी कि आपको अल्कोहलिक्स एनोनिमस आना पड़ा। शंग्रीला प्लीज। थैंक यू। थैंक यू अनुराग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ए इंडिया, जो हम लोगों ने उस वक्त जिस शिद्दत के साथ, जिस जुनून के साथ हम लोगों ने, हमें एक सेवा का मौका मिला। और जिस तरह से भगवान ने हमेशा ही मेरी जिंदगी में एक रोल प्ले किया है। और उस वक्त लॉकडाउन से पहले किस तरह से हम लोगों को एक आदत पड़ गई थी ऑनलाइन मीटिंग्स करने की। एक डिसिप्लिन आ गया था किस तरह से कंडक्ट करनी है मीटिंग्स सेफली। और वो दिन याद है मुझे जिस दिन लॉकडाउन पड़ा और हम लोगों के पास दो मीटिंग रूम्स होते थे ब्लू जीन्स पे। और किस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से वी वर एबल टू ओपन द मीटिंग रूम्स फॉर ऑल द पीपल हु नीडेड अ मीटिंग ऑन दैट डे। राइट। And I really remember that that was a God's hand, right? या या और या। yeah, तो वो जब हमने किया तो दैट वाज अ टर्निंग मोमेंट कि ऑनलाइन से भी हम लोग बहुत काम कर सकते हैं। और उसके बाद तो आई थिंक वी हैवंट सीन द एंड। अनुराग, मेरे ना पापा अल्कोहलिक थे और आर्मी में थे, तो हमारे यहाँ दारू का आना जाना बहुत था। और उस वक्त शायद पापा अल्कोहलिज्म में इतने नहीं गए हुए थे। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आ गई थी, जैसे कि बच्चों को बोलना कि जाके दारू लेके आओ या पेग डालो। और मुझे जब वो बोलते थे कि पोर मी अ पेग, एंड आई वुड कैरी हिज ग्लास टू हिम बिकॉज ही वॉज माई हीरो। तो ऊपर से थोड़ी सी छलकने लगती थी, तो पापा कहते थे गिरने मत देना, पी ले, सिप ले ले। तो आई थिंक आई मस्ट हैव बीन 3 4 5 6 years ओल्ड जब मैंने ये काम शुरू किया पापा का। तो कभी उनके सिगरेट लाना और कभी उनकी अल्कोहल लाना और उसमें से एक सिप ले लेते थे। और कभी बीमारी होती थी तो दूर दराज के इलाकों में रहते थे, डॉक्टर्स बहुत होते नहीं थे, तो सर्दी जुकाम में अक्सर हमें ब्रांडी मिल जाती थी। तो वहां से मेरी दारू की शुरुआत हुई। अब नाउ एज अ प्रोफेशनल इन डी एडिक्शन, एज अ विद द साइंस बिहाइंड इट, मुझे पता है कि एक बूंद दारू की भी बहुत खतरनाक है। लेकिन उस वक्त ये पता नहीं था। फिर हॉस्टल में कभी गोवा से कोई आता था तो फेनी लेके आता था, तो बड़े सीक्रेटली इंजॉय कर करके पीती थी। लेकिन ड्रिंकिंग मैंने शुरू करी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने पैसे से पीऊंगी। तो आई वॉज 24 years ओल्ड, काम करना शुरू किया। आई थिंक दूसरी या तीसरी सैलरी से मैंने 2 बोतल बियर संडे को, टायर्डनेस हटाने के लिए शुरू की थी। और कभी सीखा नहीं, एक बहुत ही केओटिक घर में पली बड़ी मैं। तो इमोशंस के साथ डील करना कभी सीखा नहीं। कोई चीज अनकंफर्टेबल लगती थी तो या तो उससे भाग जाओ या दारू पी लो या अपने कमरे में जाके बैठ जाओ। लेकिन खुल के बात करके किसी बात को सुलझाना, ये सब चीजें सीखी नहीं थी। और काम पे भी फिर यही होता था, या तो मैं अकेले काम करती थी और मुझे लीव मी अलोन, आई विल डू द जॉब।
या फिर अगर मुझे टीम में काम करना होता था तो बहुत मुश्किल होती थी। और इसकी वजह से बहुत गम गलत करने के लिए सॉर्ट ऑफ आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग। धीरे धीरे वेडनेसडेज को पीना शुरू कर दिया मिड वीक। फिर बॉम्बे मूव हो गई, और बॉम्बे में और हाई प्रेशर जॉब, और एक बहुत ही गलत रिश्ते में पड़ गई थी मैं, जिसकी वजह से बहुत यू नो हार्ट बीट वाज ऑलवेज, मुझे लगता था दिल किसी इंसान के लिए धड़क रहा है, बट एक्चुअली दल डर से धड़कता था। और वो डर को सबसाइड हम्म, करने के लिए आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग, और दारू घर आने लग गई। आई डेंट हैव टू गो टू द शॉप टू बाय। वो डिस्क्रीटली घर पे छोड़ जाता था, और डिस्क्रीटली कोई बोतलें उठा के ले जाता था। और फिर तो मैं बाहर काम करने के लिए गई 7 साढ़े 7 साल। वहां तो बेड़ा गर्क हो गया, बिकॉज वहां तो 24/7 नो आईडी कार्ड रिक्वायर्ड। कभी भी आप दारू आपको मिल जाती थी। तो और जैसे जैसे मेरा करियर बढ़ता गया अनुराग, मेरे प्रेशर्स बढ़ते हम्म, गए। कोपिंग स्ट्रैटेजीज आती नहीं थी, मदद मांगना ऐसा लगता था कि लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे कुछ आता नहीं, तो मदद मांग नहीं सकती थी। हम्म, और घुटती गई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहनों ने माँ को बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ दिया। माँ वॉज लाइक टोटली कंट्रोलिंग। तो आई जस्ट डिडंट हैव एनी अदर वे ऑफ लिविंग लाइफ एक्सेप्ट टू हम्म, ड्रिंक अल्कोहल। और ये सोच के कि अल्कोहल पी लूंगी तो सुकून मिलेगा, नींद आएगी। और डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा कि अल्कोहल नहीं पीऊंगी तो नींद नहीं आएगी। हम्म, दैट वॉज द स्टेट इन विच आई डिसाइडेड। एक दिन मेरे जॉब्स छूटने लगे, और फिर एक दिन मुझे मेरी बहन आई थी घर पे अपनी नाती को लेके। और वो 1.5 2 महीने की बच्ची थी, एंड शी रिफ्यूज टू हैंड द चाइल्ड ओवर टू मी। शी सेड कि तेरे हाथ इतने कांप रहे हैं, तेरी हालत इतनी बुरी है कि हम मैं ये बच्चा ना तेरे हाथ में नहीं दे सकती। और मेरे ही घर में हम्म, आकर के, और उनके बच्चों को मैंने मतलब उनके बच्चे सीधा मेरे हाथ में पैदा हुए, उनको 3 4 साल की उम्र तक मैंने देखा था, और उसी बच्ची का बच्चा आज मेरे गोद में नहीं आ रहा। ये वॉज अ वेरी इमोशनली इट वॉज अ इमोशनली रेंचिंग मोमेंट। और उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना है। तब ये नहीं पता था कि दारू कभी नहीं पी सकती हूँ, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एवर सेफ फॉर मी। तब सिर्फ यही था कि 1 साल के लिए दारू से किसी तरह से दूर रह लेते हैं। पहले खुद हम्म, से ट्राई किया, बट ओके, वो हुआ नहीं। फिर एक रिहैब में गई 1 महीने के लिए, उससे भी कुछ नहीं हुआ। और फिर एक दूसरे रिहैब में गई 3 महीने के लिए, उधर भी कुछ नहीं हुआ। हुआ सिर्फ यही कि मुझे रिहैब में, सेकेंड रिहैब में मुझे ए का मैसेज मिला, एंड आई केप्ट इन टच विद ओके, दोज पीपल। और जिस दिन रॉक बॉटम मेरा टच हुआ, आई कॉल्ड अप दिस पर्सन दैट आई न्यू, एंड ही ओके, सेड ये लेडी अल्कोहलिक है, ये आपको मीटिंग में लेके जाएंगी। और हम्म, फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर भी मैंने पीना नहीं छोड़ा, एए में आने के बाद भी मीटिंग्स में गई, पीती रही। बट वन फाइन ओके, डे that courage came, and another divine moment when I found my sponsor, जो आज भी मेरे स्पॉन्सर हैं, और ओके, उनसे मिली। एंड उस दिन के हम्म, बाद से मैंने पी नहीं। दैट वाज 25 अप्रैल 2013। दैट वाज माई वाह, लास्ट ड्रिंक। और इसीलिए मेरी सोब्राइटी डे 26 अप्रैल 2013। ओके, ओके, वंडरफुल। सो अर्ली डेज में आप जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग्स में गए, यू मेट अदर लेडी अल्कोहलिक्स आल्सो, और वाज इट एक्सक्लूसिवली फॉर लेडीज, और जनरल मीटिंग थी जहाँ लेडीज भी आती थी, या हाउ वाज इट लाइक इनिशियल डेज जो आपकी मीटिंग्स के थे और रिकवरी के? आप बता रहे थे कि कुछ टाइम लगा आपको सोबर होने के लिए, तो हाउ वाज इट लाइक अर्ली डेज? आपको पहली मीटिंग में जाके हाउ डिड यू फील, एंड व्हाट वाज द, डिड यू गेट कनेक्टेड टू समबडी आउट देयर, या कैसा, व्हाट वाज द मोमेंट लाइक? आपको कैसा लगा वहाँ? अनुराग, जब मैं पहली मीटिंग में गई थी तो लेडीज तो नहीं थी, लेडी थी एक। ओके, और वो मुझे मीटिंग में लेके गई, एंड बहुत सहारा रहा, बिकॉज उससे पहले भी मैंने एए की मीटिंग अटेंड करी थी, विच हम्म, वाज एक स्कूल में थी। एंड आई एडमिट आई वाज ड्रंक दैट टाइम, सो माय इम्प्रेशंस में नॉट बी राइट, बट वो एक डार्क डिंजी सा कॉरिडोर में से जा करके एक कमरे के अंदर लोग बैठे हुए थे, तो मुझे बहुत डर लगा था। लेकिन जब मैं ये लेडी अल्कोहलिक के साथ एक डे टाइम मीटिंग में गई और कुछ लोगों से मिली,
तो सबसे पहले तो ये पता चला कि ये लेडी और जेंट्स वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हम्म ड्रिंकिंग की है, और ये सभी की एक समान प्रॉब्लम है। और बहुत फॉर्चुनेट रही कि मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो हु वर वेरी प्रोटेक्टिव, हु would not allow me to drink and stick around in the meetings or after the meetings. They हम्म would just gently take me across the road. उनका एक रेस्टोरेंट था यहाँ, अनोनिमिटी ना ब्रेक करते हुए यही बोलूंगी कि वो एक रेस्टोरेंट के मालिक थे। वो मुझे पकड़ के ले जाते थे, मुझे खाना खिलाते थे और गाड़ी में बिठा के मेट्रो तक छोड़ देते थे कि तू भाई अब घर चली जा। तो ये मुझे बहुत अच्छे लोग मिले जो मुझे मीटिंग में बुलाते, और दे डिडंट अलाउ मी टू स्टिक अराउंड टू गेट इनटू एनी बुरी संगत, बिकॉज हम्म। एज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर तरह के लोग ये होते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे वो बहुत सहारा मिला। और उसके बाद धीरे धीरे दो तीन और लेडीज जुड़े, बट कभी भी हमारी मीटिंग्स में मैंने बहुत ज़्यादा औरतों को या फिजिकल मीटिंग्स एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन यहाँ नहीं देखी थी उस वक्त। अब यहाँ ओके। पे बैंगलोर में है मीटिंग्स फॉर वुमेन, हम्म स्पेशली ऑनलाइन भी काफ़ी एक्सक्लूसिव वुमेन्स ग्रुप हैं। लेकिन फिर हम्म। भी मीटिंग्स में, जनरल मीटिंग्स में जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा औरतें नहीं मिलती हैं। ये 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 ओके। एंड आपने बताया कि आपने स्पॉन्सर जब से लिया उसके बाद आपकी रिकवरी शुरू हो गई थी। तो स्पॉन्सर से साथ आपने ये प्रोग्राम, दैट इज 12 स्टेप प्रोग्राम, इमीडिएटली शुरू कर दिया था तो, या आफ्टर सम टाइम, मे बी आफ्टर सम फ्यू मंथ्स और समथिंग लाइक दैट, या स्टेप वर्क जिसे हम कहते हैं, जी। तो वो कब शुरू हुआ आपका? आई थिंक मेरा स्टेप वर्क एक बिल्कुल उसी वक्त शुरू हो गया था, बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग माई पावरलेसनेस। एंड राइट। मेरा, बिकॉज मे ऑफ माई अपब्रिंगिंग, आई हैड अ लॉट ऑफ अब्यूज एंड सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, वायलेंस बहुत होता था, तो मेरा ट्रस्ट फैक्टर जो था ना, वो बिल्कुल कम था। मुझे आज भी भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे स्पॉन्सर का मैं कहती हूँ कि ये डिवाइन कनेक्शन है, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई फाउंड अ पर्सन जिनके साथ मैं खुल के बात कर सकती थी। और उन्होंने कभी मुझे इंटरप्ट नहीं किया। आई थिंक 4-5 महीने हम सिर्फ एक मीटिंग रूम के पास में एक पार्क था, तो मीटिंग से 2 घंटे पहले मैं वहाँ पहुँच जाती थी, और वो सिर्फ मेरी बात को सुनते थे। और मैंने जी खोल के अपने बारे में उनको बताया, एंड आई थिंक दैट वाज एक्सेप्टिंग कि मेरे लाइफ इवेंट्स ओवरटुक मी, मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। एंड आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द पावरलेसनेस ऑफ इट। एंड देन स्लोली वी वेंट थ्रू, हम लोगों ने एक बुक स्टडी शुरू करी। और जैसे जैसे हम बुक पढ़ते गए वैसे वैसे मैं जो उसके अप्रोप्रिएट स्टेप होता है साथ में, तो मैं वो उनके साथ में करती गई। एंड स्टेप वर्क ऐसे कभी खत्म नहीं होता, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग कि हाँ, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम मेरे अच्छे बुरे की होने की नहीं है। ये प्रॉब्लम उन लाइफ इवेंट्स की है, उनके साथ डील ना करना आने की है। और वो जो उसका जो गिल्ट और डर और फियर ऑफ डिस्कवरी, फियर ऑफ द पास्ट इवेंट्स, दैट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम मूविंग ऑन। तो उससे मेरा 7वां कदम और सॉरी, मेरा 8वां और 9वां कदम हुआ, क्योंकि आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ द बैगेज। एंड ओके। आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक, हम्म बिकॉज सिक्स्थ या सेवन्थ मंथ में थी जब मुझे अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे इनविटेशन आया कि आप साथ चलो। और हम्म within a year of that, I was actually speaking about alcoholism in awareness meetings in Bangalore. हम हफ्ते में 2 बार करते थे, वेडनेसडे और सैटरडे को, myself and 2 more gentlemen. एंड उसके थ्रू मुझे बहुत ताकत मिली, लोगों के सामने खड़े होके। छोटे बच्चे हैं क्लासरूम में, 18 साल से, 15 साल से 18 या 20 साल के या युवा से, के सामने खड़े होके बोलना कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ। मैंने उससे सीखा कि टू एक्सेप्ट व्हाट आई एम इज अ वेरी मेजर अचीवमेंट, और इज अ वेरी मेजर ग्रेस ऑफ गॉड, कि भाई मुझे कोई ना अपने बारे में, आई डोंट हैव अ डिल्यूजन अबाउट माई सेल्फ, आई एम दिस।
and it's okay to be like this because now I know a better way of living. और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, आई थिंक 1 साल के अंदर अंदर मैंने बिग बुक पढ़ के उसके अनुसरण जो मेरा स्टेप वर्क था वो अपने स्पॉन्सर के साथ किया। या धन्यवाद। दैट्स वंडरफुल। आई ऑल्सो रिमेम्बर कि शुरू के दिनों में, अभी मेरे को 3-4 महीने हुए थे ओवर हुए, और हरियाणा में उस टाइम प्रोहिबिशन थी, और आई रिमेम्बर वन ऑफ द डॉक्टर्स जिन्होंने हमें मैसेज दिया था मेरे को, तो शी कॉल्ड फ्यू ऑफ अस, 2-3 लोग और भी थे हम लोग, कि यहाँ देयर इज अ मीटिंग, यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट के पूरे हरियाणा के एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर्स आ रहे हैं, और साथ में बिकॉज अल्कोहल का वो ही सारा संभालते थे, और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सरपंचेस और पंचेस हैं वो यहाँ आ रहे हैं, तो आप हम्म। आके यू गिव ए प्रेजेंटेशन। हम्म। मैं वैसे भी, मेरे को बड़ा स्टेज फियर रहता था, और मैं लोगों के सामने तो वैसे ही बैंड बज जाता था मेरा। बट वन मेंबर पुश्ड मी, भी 3 महीने हुए थे और जाके शहर कर, क्योंकि ही ऑल्सो हैड द सेम प्रॉब्लम कि वो क्राउड के सामने बोलने में थोड़ी सी होती थी, देवर अबाउट 300-400 पीपल, और वहां जाके मैं पूरा पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में जाके बोल रहा हूँ मेरा नाम अनुराग है एंड आई एम एन अल्कोहलिक। हम्म। तो मतलब दैट वाज द इनिशिएशन इनटू सर्विस जो मेरी हुई, और उसके बाद एज यू आल्सो से कि for carrying the message and for public awareness and all, there's no looking back. So I think जी। it's a beautiful moment here service में, जब when we are giving something to somebody, आगे ये मैसेज को पास कर रहे हैं, उसका मजा ही कुछ अपना है। एंड आप ग्रुप की सर्विसेज में कब शुरू हो गए थे? विद इन 1 year ओनली, लाइक टेकिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेयरिंग a मीटिंग और अदर सर्विसेज लाइक? या बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन अनुराग, एक मोमेंट है जो सर्विस से रिलेटेड, बहुत ही अगेन डिवाइन मोमेंट। तो हम्म। 2014 तक मैंने ये प्रोग्राम शुरू कर दिए थे अवेयरनेस वाले। और उसके हम्म। बाद आई थिंक अराउंड 2018 मैं दोबारा एक कॉलेज में गई, जहाँ पे ओके। एक हमने सेशन किया। और जो ऑर्गेनाइजर थी वो, शी अप्रोच्ड मी आफ्टरवर्ड्स एंड शी सेड, मैम यू डोंट रिमेम्बर मी? आई सेड नहीं, आई डोंट। एंड शी सेड कि मैम आपने इस साल में क्राइस्ट कॉलेज में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करी थी, मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली और मैंने अपने फादर को मैसेज दिया। और उसके बाद मैंने साइकोलॉजी करना चुना है क्योंकि मैं दूसरे हम्म। अल्कोहलिक्स की मदद करना चाहती हूँ। एंड आई वॉज द वाह। वन हु रिमेम्बर्ड यू एंड आई वॉज द वन हु इन्वाइटेड यू फॉर दिस पर्टिकुलर अवेयरनेस प्रोग्राम। दिस वॉज इन माउंट कैर्मल कॉलेज इन बैंगलोर। एंड दैट वॉज हम्म। सच अ टचिंग मोमेंट बिकॉज हमें कभी नहीं या। पता है कि हमारा एक शब्द किसकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। और आज वो बिल्कुल बिल्कुल। साइकोलॉजिस्ट शायद कितने सारे और लोगों की मदद कर रही है। सो वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। एंड ग्रुप सर्विस आई स्टार्टेड, आई थिंक मुझे ना पहले मैं बहुत पीपल प्लीजर थी, तो सर्विस करने में मुझे बड़ा आनंद आता था। तो चाय सर्व करनी है, ये रूम्स क्लीन करने हैं, बोर्ड पे लिखना है, मुझे ये सब चीज़ें लगता था कि मैं ये करूँगी तो पीपल विल लाइक मी अ लिटिल बिट मोर। And I think I was 1 year into my sobriety, or close to 1 year, when I started the secretary level service at my group, my home group. ओके। And another beautiful thing that was happening to me was I was, while मेरा एक ही होम ग्रुप है, लेकिन आई वॉज एट होम इन एवरी अदर ग्रुप। और जहाँ कहीं सर्विस की रिक्वायरमेंट होती थी, चाहे चेयर करने की सर्विस है, या मीटिंग को खोलने बंद करने की सर्विस है, या ट्रेजरी की सर्विस है कि भाई पैसे आ गए हैं आप कलेक्ट करके लॉक करके लॉकर में डाल दो, रजिस्टर्स ओपन करना, एंट्री करना, ये सब काम मैंने तब से ही शुरू कर दिया था। एंड किसी भी ग्रुप में मैं कभी ये नहीं सोचा कि ये किसी और का होम ग्रुप है, और ये भी नहीं सोचा कि मुझे ही सब करना है। लेकिन इफ देयर वाज अ नीड, I would step in and I would do the job. Later on, I have revised this because I understood कि बहुत सारा जो था वो एक पीपल प्लीजिंग भी थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने स्टेप वर्क किया और मुझे रियलाइजेशन आए कि इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अगर आप हमेशा काम करते रहोगे तो दूसरे स्टेप अप नहीं करेंगे। बिकॉज इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी, कोई कर रहा है और काम चल रहा है तो अदर्स विल शाई अवे।
तो समटाइम्स यू हैव टू स्टॉप सर्विंग इन ऑर्डर फॉर अदर पीपल टू स्टेप अप। एक या void क्रिएट करना पड़ता है so that somebody will हम्म step into it, and that time to have the maturity to step back and say no, I will not do, is also something which I learned later on. और मैंने हमेशा हम्म ग्रुप लेवल पे ही सर्व किया है, फॉर सम रीजन और द हम्म अदर। बहुत ज़्यादा इंटर ग्रुप लेवल्स पे आई थिंक दैट इज समथिंग वो चैलेंज फॉर मी। मैं ए हम्म में और बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल्स पे मैंने, ऊपर ऊपर तो नहीं लेकिन एट अदर डिफरेंट सर्विस लेवल्स मैंने काम नहीं किया है। थैंक यू। ओके या So I believe you have a sponsor and I believe you're sponsoring also many people. तो आपके हिसाब से sponsorship कितना important है किसी की रिकवरी के लिए, since many people in this group are newcomers और अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं Alcoholics Anonymous में. So आपके हिसाब से how important is sponsorship and then having a chain of sponsorship, ऊपर भी एक sponsor है नीचे भी sponsees हैं, उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? आई थिंक इट इज़ अ बैकबोन ऑफ माई रिकवरी। और हम्म दोनों चीज़ें, मुझे लगता है कि जब मैंने अपना पांचवा कदम किया अपने स्पॉन्सर के साथ, और आज भी मैं अपना फिफ्थ स्टेप, जब भी कोई नई चीज़ आती है डिस्कवर करती हूँ, या किसी चीज़ को मुझे कोई पुरानी याददाश्त आती है, तो मैं ज़रूर अपने स्पॉन्सर के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन मेरा पांचवा कदम सिर्फ तब कंप्लीट हुआ जब मैंने दूसरे लोगों के पांचवे कदम सुने एज अ बिल्कुल। स्पॉन्सर, तभी वो साइकिल कंप्लीट हुआ। इट इज़ नॉट इनफ कि मैंने अपना पांचवा कदम कर लिया है, वहां काम खत्म होता ही नहीं है जब तक मैं उसी पेशेंस, उसी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसी इम्पार्शियलिटी के साथ में किसी दूसरे का कदम नहीं कराती हूँ, तब तक मेरा कदम का काम खत्म नहीं होता है। और मुझे पहले बहुत हीन भावना होती थी। मुझे 7 साल लगे टू पिकअप अ स्पॉन्सर। मुझे स्पॉन्सर पुश करते थे कि करो करो करो, लेकिन मुझसे होता नहीं था। आई कुड नॉट पिक अप दैट वर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉल्ड स्पॉन्सर। मैं वन टू वन बहुत लोगों के साथ में काम करती थी, उनका स्टेप वर्क कराना, और उनको सुनना और उनको गाइड करना, लेकिन आई वुड ऑलवेज शाई अवे फ्रॉम सेइंग कि आई एम योर स्पॉन्सर। आई से नो नो नो, आई एम नॉट योर स्पॉन्सर, आई एम जस्ट हम्म मेंटरिंग यू थ्रू द स्टेप्स। मुझे वो खिताब चाहिए ही नहीं था, बिकॉज उसके साथ मुझे लगता था बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फिर या मेरे एक यहाँ के ही मेंबर हैं, एक उनकी काफ़ी सोब्राइटी थी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि तुम अपना थर्ड स्टेप तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है। क्यों? कहते तुमको विश्वास ही नहीं कि तुम गॉड का काम कर रहे हो, यू हैव नॉट टर्न योर विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड, बिकॉज यू आर स्टिल थिंकिंग कि यू आर स्पॉन्सरिंग, यू आर डूइंग एनीथिंग। तो व्हाई डोंट यू ट्रस्ट गॉड कि जब आप किसी स्पॉन्सी को लेते हो और उसके उसको मैसेज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर जब आती है, तो आप प्रे करो, एंड देन वॉट एवर कम्स आउट ऑफ योर माउथ इज वॉट द स्पॉन्सी नीड्स टू हियर। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, गॉड इज द वन हु इज डायरेक्टिंग यू। तो आपका तीसरा कदम जो है ना, ये ठीक नहीं है। तो बात तो हम्म सही थी, बिकॉज मुझे इतना डर रहता था कि मैं इस बंदे को कुछ बोल दूंगी, या इस लड़की को मैंने कुछ बोल दिया और इसने जिंदगी में कुछ गलत स्टेप ले लिया तो मेरा क्या होगा, ये तो मुझे बुरा बोलेंगे। बट आफ्टर स्पीकिंग टू दिस मेंबर आई अंडरस्टूड कि आई नीड टू ट्रस्ट गॉड टू गिव मी द वर्ड्स टू रीच द मैसेज टू द अल्कोहलिक हु स्टिल हम्म द राइट वे। जो उसको सुनना है वो मेरे मुंह से निकले। कई बार गुस्से से भी निकलता है, कई बार फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है, और शायद वही दूसरे बंदे को सुनना है, वही उसको मोटिवेट करेगा टू मेक अ चेंज इन देयर लाइफ। बट मेरे जो स्पॉन्सर हैं उनसे मुझे बहुत पेशेंस की एक एग्जाम्पल मिलता है। तो फिर जब हम्म मुझे भरोसा आया तो मैंने ये खिताब मंजूर किया कि हाँ, मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ। स्पॉन्सरशिप के ओके साथ में आई डोंट लाइक टू टेक टू मेनी स्पॉन्सीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ लोग हैं जिनके साथ में बहुत समय से मेरा रिश्ता है, और अभी क्लीन अप जो होता है, जो भी जाले लग जाते हैं फिर वो उनको साफ करना पड़ता है, तो वो तो हम करते रहते हैं। लेकिन एक वक्त पे हम्म एक ही स्पॉन्सी अच्छा लगता है, क्योंकि और somebody who's committed towards recovery, because
आई थिंक एक डेली कांटेक्ट या जो इनिशियल डेज में बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद एक फॉलो अप टिल द फिफ्थ एंड द सिक्स स्टेप आर डन। आई थिंक किसी का स्टेप वर्क सुनना हम्म। मेरे लिए भी उतना मार्मिक और हीलिंग होता है, लेकिन ऑल्सो व्हेन आई लिसन टू देयर बिल्कुल। इनसाइड स्टोरीज, इट डज जनरेट समथिंग इन मी, एंड आई नीड टू टेक इट इजी। और मैं 10 लोगों के अगर उनकी 10 कहानियां सुनूंगी, and I don't pay attention to what I need to get out of it and what I need to give them, then it loses its purpose. And I think everybody should have one sponsee at any given point of time. राइट। After you बिल्कुल। have completed your step work, after you have completed, not before. But a lot हाँ of people मतलब। don't do their step work and they say कि अरे हम कर लेंगे, or we will take guidance from our sponsor how to guide the next person. But I don't हम्म, think that is the right thing. I think it is important to do at least one thorough job of to your satisfaction, not to my satisfaction, to your satisfaction, कि आपने हम्म। अपना 5वां कदम किया है। और बिल्कुल छठा और बिल्कुल। 7वां भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यू नीड स्पॉन्सर्स गाइडेंस टू आइडेंटिफाई, बिकॉज आई एम वेरी क्लोजली कनेक्टेड एंड वेरी अटैच टू माई डिफेक्ट्स। या। मुझे वो डिफेक्ट्स नजर नहीं आते, तो मुझे उसके लिए मेरा स्पॉन्सर चाहिए पड़ता है, जो जेंटली मुझे बताते हैं कि भाई तुम इस चीज को अपनी खूबसूरती समझ रहे हो, अपना हुनर समझ रहे हो, लेकिन ये जो तुम इतना पीपल प्लीजिंग सर्विस कर रहे हो, हर मीटिंग में तुम्हारा एक्चुअली कैरेक्टर है, डिफेक्ट। या। ये कैरेक्टर डिफेक्ट है, ये तुम्हारा कैरेक्टर एसेट नहीं है। तो हम्म। इसके लिए मुझे स्पॉन्सर की निरंतर जरूरत पड़ती है। 13 साल हो गए मुझे, लेकिन आज हम्म। भी जब थोड़ा सा दिमाग सटकता है तो मुझे चाहिए पड़ता है somebody to tell me and guide me in the right direction. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीवी सी की बहुत से स्पॉन्सर्स का स्पॉन्सरशिप स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। तुम्हारा क्या स्टाइल है? क्या तुम आर यू ए टफ स्पॉन्सर और यू कुड टेक इट लाइक I am a I'm a actually स्ट्रिक्ट? I'm a trauma aware counselor. I'm not a very strict counsel sponsor. मुझे पता हम्म। है कि मेरे पास अमूमन वही लोग आते हैं जिनको जिंदगी में एक्चुअली में जिन्होंने बहुत अब्यूज और ट्रॉमा झेला है, एंड आई गेट अ लॉट ऑफ सेक्सुअल अब्यूज विक्टिम्स, आई गेट अ लॉट ऑफ पीपल who've gone through a lot of abuse, and I know how to handle that. एंड आई डोंट थिंक डंडा मार के कभी भी काम होता है। मेरे को तो सिर्फ यही मेरे साथ में जो हुआ, मुझे यही समझ में आता है कि वो सहानुभूति और वो प्यार जो मुझे मेरे स्पॉन्सर से मिला, जो एक अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और टफ पेशेंस। स्पॉन्सर का मेरा मतलब है, सॉरी टू इंटरप्ट हियर, कि हम्म। टफ लव। ये थोड़े यस। सख्त भी होते हैं बट दे लव यू ऑल्सो, दैट्स व्हाट आई मेंट। तो बेसिक रूल्स होते हैं कि कॉल एट अ पर्टिकुलर टाइम, रिस्पेक्ट माई टाइम, रिस्पेक्ट योर टाइम। सो हम्म। अगर आपने डिसाइड किया कि आप 9 बजे मुझे कॉल करोगे, तो आप प्लीज मुझे 8:55 और 9:05 के बीच में कॉल कर लो। तो दैट हम्म। रिस्पेक्ट, डोंट कॉल मी इफ यू आर एवर ड्रंक। ओके। पर्पस ओरिएंटेड, एजेंडा ओरिएंटेड मीटिंग्स चाहिए मुझे। या वंस इन अ वाइल देयर आर मीटिंग्स जहाँ पे मैं स्पॉन्सीज के साथ बैठ के आई लिसन टू देम, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट to for them to relive and re to narrate whatever happened to them in a unconditional manner. But I like more, बिल्कुल I'm more process oriented, कि अगर तुमने काम नहीं किया है तो गप्पे मारने के लिए कॉल मत करो भाई। बिल्कुल काम बिल्कुल करो, बिल्कुल। do the work, because I'm not your friend, I'm not your I'm not your I'm not यारी दोस्ती वाली वो नहीं है, ये एक या। रिलेशनशिप है which is divinely oriented. It is for a purpose, let's first fulfill that purpose. तो या। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या है, इट इज वेरी इजी टू बिकम स्लैक। या। या। देन फिर वो जो काम हमें 6-8 महीने में कर लेना चाहिए, वो फिर लटक जाता दो है, दो चार पीपल टेक साल इट में लटक कैजुअली। जाता है। हाँ, और फिर वो होता नहीं है। तो काम करना बिल्कुल। जरूरी है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आजकल ना बहुत वर्कबुक्स आ गई हैं, 12 स्टेप हम्म। वर्कबुक। मैं वर्कबुक पे विश्वास नहीं करती। मेरा तो बिग बुक का ही स्टाइल है, जो उसमें लिखा हुआ है बस आप उतना कर लो तो बहुत है। या। या। एंड दैट इज व्हाट आई फॉलो। हमें 3 चीजों को देखना है, आपके रिजेंटमेंट, आपके फियर और आपका सेक्सुअल कॉन्डक्ट, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। सो या। एंड दैट यू कैन डू इट इन एनी फॉर्म। लिटिल बिट ऑफ राइटिंग इज इम्पोर्टेंट, बट मैं बैठ के किताबें डायरियां नहीं भर पाती।
आई एम ओके विद हम्म, यू जस्ट मेकिंग अ बुलेट पॉइंट, बट सारी बातें बोलनी है। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज व्हाट आई डू। या या तो अब आते हैं चैलेंजेस इन अर्ली रिकवरी। अर्ली क्या, रिकवरी में प्रॉब्लम्स आती हैं। हम सोचते थे शुरू में कि यार शराब की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, शराब छूट जाएगी तो सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो जाती हैं। बट एक्चुअली जब शराब दूर होती है तो लाइफ की चैलेंजेस शुरू होने लग जाते हैं ना। वो पहले तो हम भागते होते थे फ्रॉम लाइफ सिचुएशंस, तो अब काफी चैलेंजेस आते हैं, उनको फेस करने में कुछ होता है। सो हाउ डिड यू कोप विद द चैलेंजेस इन अर्ली डेज और मे बी लेटर डेज ऑल्सो? या सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि शराब से पहले प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स लगती ही नहीं थी, बिकॉज काम में इतनी सक्सेसफुल थी, हर एक हम्म चीज़ हो जाती थी। एंड थैंकफुली बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैंने काम में कभी कोई शराबीपन की वजह से वहाँ पे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आई। और शायद मैं जितना काम कर सकती थी और जितना और सीख सकती थी, अपने हुनर को और तराश सकती थी, शायद वो नहीं कर पाई। लेकिन कभी इतना मेजर इशू नहीं आया। लेकिन टू लिव अ लाइफ जहाँ पे काम नहीं है, टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम माई ओन सेल्फ, जहाँ पे हम्म रिलेशनशिप्स वापस उसी फैमिली के साथ बनानी है जिनकी वजह से मुझे लगता था मुझे भागना है, और अपने आप के साथ, अपने अकेलेपन के साथ और अपने अल्कोहलिज्म के एक्सेप्टेंस के साथ जीना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। और बहुत बैकलैश आया, बिकॉज आई वुड गो इनटू अ वेरी क्वाइट पीरियड वेयर आई डिडंट वांट टू मीट एनीबडी। सो आई डिड सीक हेल्प फ्रॉम मेरी साइकेट्रिस्ट हैं जिनके साथ मैंने काम किया। आज भी मैं उनके टच में हूँ, ओकेजनली साल में एक आध बार उनसे ज़रूर बात कर लेती हूँ कि मुझे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। बट जैसे जैसे सोब्राइटी की अवधि बढ़ती गई, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं हर एक एज की। आई एम अ वुमन, सो आई ऑल्सो ट्रांजिशन हार्मोनली फ्रॉम थ्रू माई मेनोपॉज। तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज। एंड और चीज़ों को स्वीकार करना कि यस आई एम एन अल्कोहलिक एंड देयरफॉर ये दरवाजे खुले हैं, ये नहीं खुले हैं। Another one was I never went back to my original field of work, which was logistics, and I never went back there. So अपने लिए नया एक प्रोफेशन ढूंढना, रिलेशनशिप्स में विदाउट अल्कोहल एडजस्ट करना, और हर एक चीज को अब बारीकी से देखना कि ये रिश्ता क्यों चल रहा है और ये क्यों नहीं चल रहा। दैट वाज वन मेजर प्रॉब्लम। बट क्या होता है कि शुरू से आदत ये थी कि अपने आप के साथ, अपने आप से, नॉट एड्रेसिंग दैट विच इज रॉन्ग विद मी, बाय ट्राइंग टू फिक्स द अदर पर्सन सो दैट आई फील कंफर्टेबल। ये हम्म बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर मीटिंग में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो आई वुड स्टैंड अप एंड आई हैव एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग। इफ शादी हो रही है किसी रिलेटिव के घर में, तो मैं वहां पे भी अपना योगदान दे रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैंने सीखी कि माइंड योर ओन बिजनेस। जो इट्स नॉट योर सर्कस, नॉट योर मंकी, यू डोंट हैव टू ट्रेन एनी लायंस इन दिस सर्कस। यू आर नॉट अ लायन ट्रेनर, जस्ट सिट डाउन एंड ट्रेन योर सेल्फ। तो उसके साथ डील करना कि मुझे सिर्फ अपनी लाइफ को मैनेज करना है। मैं अपने टैक्सेस नहीं पे कर पाती थी। मैं दुनिया भर को एडवाइस दे करके उनके फाइनेंसेस सॉर्ट आउट करा सकती थी, लेकिन मेरे अपने टैक्सेस वर इन शैम्बल्स। सो फर्स्ट आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ माई ओन लाइफ, and understanding that I need to be more self focused in these areas rather than fixing other people because it made me feel good. The other issues were early recovery mein, they were not sufficient safe meetings. And I'm using this word safe in a very broad sense कि हमारे समाज में ये एक चीज रहती है कि वो लड़की शराबी है तो हम अब काफी सारी चीजों में हम उनके साथ में बात कर सकते हैं। इसी या वजह से मुझे अपना नाम भी बदली करना पड़ा था, बिकॉज जब मैं शांग्रीला नाम से ऑनलाइन मीटिंग्स में जुड़ती थी तो मुझे बहुत गलत तरह का अटेंशन मिलने लगा। लोग फोन कॉल करेंगे और अश्लील बातें करेंगे, और फेसबुक वगैरह पे बहुत अजीब अजीब तरह के अप्रोचेस आने लगे। तो
एक सेफ जोन क्रिएट करना अपने लिए एंड टू होल्ड ऑन टू दैट, बिकॉज एवरीबडी सेज कि नहीं ये शराबी है, चलता है, नहीं चलता है। इट इज नॉट ऑन, इट इज नॉट बिल्कुल। फेयर। We are women, and you cannot, just because we have a drinking issue, you cannot treat us badly. You dare not say a word which is out of order. And that, I think, was one of the things that in my home group, I'm very blessed that people understood. There were, there was a circle of protection that was instituted. And without it hurting the feminist in me that I need equal rights and opportunities, I was able to हम्म। accept that, safety. Um, Uske alawa, I think understanding that one thing really like to mention is when I came in, I was told I'm bipolar, I'm ultra depressed, I have this, I have that. And nobody told me that it is alcohol induced behavior. या। तो एक ये लेबल लगने लग गया कि यू आर एन अल्कोहलिक, यू हैव दिस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, एंड दैट वाज वेरी debilitating. बिकॉज नॉट बिकॉज आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, एक एक्सेप्टेंस लेवल, एक रेजिग्नेशन सी आ गई थी, लेकिन the way people changed in their attitude towards me, हम्म। my own family members, my own friend circle. So I lost all of the friends that I had from my business days. 20 साल के नौकरी के बाद में मेरे पास 3 हम्म। दोस्त बचे हैं वहां से आज की डेट में, जिनसे मैं कैजुअली इन टच हूँ। एंड दैट ओके। रियलाइजेशन कि ये दोस्तियां जो थी ना, ये कुर्सी की थी, हम्म। ये सही बात। पर्सनल की नहीं थी। So all those things were very emotionally wrenching. The loss of friends, loss of companionship, loss of understanding that I have more issues than what I thought. I'm not as successful as a human being. ओके। As a professional, I'm successful, but as a human being, I have a lot of work to do. So yes, सब चीजें I think were very emotionally and also socially ये issues आते थे। काफी सारी और चीजें भी हैं जो धीरे धीरे रिवील होती रही, बट आई हम्म। लर्न टू कोप विद इट बाय यू नो एक फॉल ऑफ ट्रस्ट होती है जहाँ पे हम अपने आप को जाकर के वी एनकरेज पीपल टू स्टैंड इन अ सर्कल एंड जस्ट लेट गो एंड फॉल एंड द सर्कल विल होल्ड यू, और दैट या। सर्कल इज माय होम ग्रुप, द फॉल ऑफ ट्रस्ट। या। तो people are available, medical issue है, कुछ है, they are not taking over my life or anything, but they are there to listen and guide and say कि अच्छा ये resource है, यहाँ जा सकते हो. So that building that little trust with this core group of people was very important. हम्म। Yeah. ओके, ये तो चलो सीरियस बातें हो गई हैं। व्हाट आर द फन मोमेंट्स इन सोसाइटी? व्हाट आर यू डू इन योर ग्रुप्स एंड ऑल, की कैसे you enjoy life as such without alcohol? Outside also within A आप लोगों की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती हैं, you go out for some luncheons और dinners, और क्या क्या मस्ती चलती है उसके बारे में भी हमारे साथ बताएं। यहाँ नहीं तो दोस्त सोचेंगे यार शराब छोड़ के तो मायूस होने से अच्छा है पी लो। देयर शुड बी सम फन इन आल्सो लाइफ। Absolutely, but okay, I'll just speak for myself. I know that people go for lunches and dinners, and काफी सारे लोगों का हर संडे को जो हमारे ओपन हाउस मीटिंग होती है उसके बाद में people get together and they have fun. Unfortunately, I stay right in the north of Bangalore, or commuting to the meetings is very big issue for me. So I'm not. I do most of my work online, but ओके। and most of my socializing is also online with people. But before this, like this is about last 7-8 years में ऐसा हुआ है, but before that I know that every Sunday used to be open house meeting, and then go across to this friend who had a restaurant. उनके रेस्टोरेंट में हम obviously we all paid for our stuff, but we used to go there and सारे मिलके we talk about movies and talk about other things in life. It's everything is not about a recovery. Recovery is actually दैट्स when you राइट। start living. सारा टाइम ये बोलना कि मेरे में कैरेक्टर डिफेक्ट है तो फिर वो चलता नहीं है, बट लाइफ इज एक्चुअली फॉर लिविंग, एंड आई डोंट लिव AA सेंट्रिक लाइफ. AA इज द फाउंडेशन, बट लाइफ में और बहुत सारी चीजें हैं.
मेरे यहाँ पे आई स्टे इन अ कॉलोनी विच इज, पापा के सर्विस के बहुत सारे उसी तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो हमारे गेट टुगेदर्स होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ड्रिंकिंग पीपल। सब लोग अपना अपने अपनी लेके आते हैं, ब्रिंग योर ओन BYO, और everybody is drinking, but it's so much fun, playing games like Pictionaries, or whatever games we can come up with, at least twice a month। तो हमारा क्लब हाउस में ही जा करके अपने आप को एंजॉय करना लोगों के साथ। एंड ट्रस्ट मी, एवरीबडी इज ड्रिंकिंग नाउ Yeah, डेज। yeah. So that's a trend, and that's okay for them. It's not okay for me, but that doesn't prevent me from participating over there. Best part is being able to go on these little road trips. I stay in a beautiful Mm, area. यहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। सो mm, अब जब होश है, गाड़ी है, हेल्थ है, तो दैट फ्रीडम विच कम्स कि मैं दारू पी के गाड़ी नहीं ठोकूंगी, या कोई आई एम नॉट इन एन अनसेफ प्लेस। मैंने कितने mm, हॉलीडेज करे हैं जहाँ पे मुझे याद भी नहीं है कि मैं कहाँ गई थी। mm, मैंने गोवा किया हुआ है, बट आई डोंट रिमेम्बर इट। आई हैव डन बाली, आई हैव डन लंकावी, आई हैव नो मेमोरीज ऑफ ऑल दीज प्लेसेस। तो अभी दैट इज बैक। बट हमारी एक बहुत अच्छी ऑनलाइन कम्युनिटी है, मेरी एक दूसरी फेलोशिप है, उसमें हम क्रिएटिव मीटिंग्स करते हैं, जिसमें हम गेम्स प्ले करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। And okay. that is because it's online, we are able to connect with so many people. So, people from Right. Thailand, from every Mm, part of India. And we also have women oriented meetings where, we discuss things which are peculiar to women. mm, And I encourage men only meeting because I think everybody should have those spaces. So, mm, we do that, and, you know, it is not just about, I'm a very solitary person. I accept that about myself. And mm, it is mm, not about having ha ha hi hi wala fun. It is about being totally present to myself. कितने सारे दिन ऐसे होते हैं जहाँ मेरा काम करने का मन नहीं करता, और मैं सिर्फ बैठ के अपने आप को एंजॉय करती हूँ। आई लिसन टू म्यूजिक, आई रीड, आई एम अ वोरेशियस रीडर, आई विल रीड। एंड अब मुझे जो किताबें पढ़ती हूँ वो याद रहती हैं। mm, And just the blessing of being able to be with myself without wanting to yeah, take a drink to dull my senses, I think that's a major blessing for me. right. I am not that person who revels in, बहुत ज्यादा मिलना जुलना। बट हाँ, मुझे Mm, अच्छा लगता है कि कभी कभी जो मिलते हैं तो फिर हम बैठ के गाने गाते हैं, अंताक्षरियाँ खेलते हैं। तो mm, ओल्ड टाइम सिंपल फन थिंग्स, आई रियली yeah. एंजॉय डूइंग दैट नाउ। It's wonderful. That's wonderful. Abhi, I think there are many people out here who would love to ask a few questions. तो मैं जाने से पहले, जाने से तो जा तो कहीं नहीं रहा हूँ मैं, टू हैंड ओवर टू अदर पीपल, उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, आजकल आपकी जो रूटीन है, व्हाट इज योर रूटीन लाइक, डेली रूटीन, मॉर्निंग व्हाट टाइम यू स्टार्ट योर डे एंड रात तक आप नॉर्मल, व्हाट इज योर रूटीन लाइक, सो दैट मेंबर्स ऑल्सो ये देखें कि रिकवरी में आके भैया कैसे लोग, हाउ डू पीपल रियली स्पेंड देयर डे, एंड whether it is recovery centric और क्या आप क्या चाह करते हैं दिन में, उसके बारे में थोड़ा हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, और ये मैं हर एक अपने स्पॉन्सी को सिखाती हूँ, और हर मेरी मीटिंग में यही बोलती हूँ कि रिकवरी रिकवर्ड लाइफ इज अ वेरी बोरिंग लाइफ। इट इज अ 9 to 5। सुबह उठो, खाओ पियो, इट्स अ सेम थिंग, राइज शाइन, रिंस एंड रिपीट एवरी सिंगल डे। एंड पहले जब दारू पी रही थी तो लाइफ में हमेशा एक रहता था कि अरे, दारू पीने जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन रिकवर्ड लाइफ इज वेरी, फॉर मी इट इज़ अ वेरी स्टेबल, स्थिर लाइफ। आज मैं भगवान को यही बोलती हूँ कि भगवान, मेरी लाइफ में मुझे एक्साइटमेंट और ड्रामा नहीं चाहिए, बिकॉज एक्साइटमेंट एंड ड्रामा इज डायरेक्टली लिंक्ड to my fears, and too much of excitement also
again it induces me into emotionally unstable behaviors. So I love boring life. I love this steadiness of my life, जहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े नहीं हो रहे, मैं किसी के झगड़े में नहीं घुसती, कोई मेरे इसमें नहीं घुसता. So I love the boring as compared to what I was doing when I was drinking and getting into all sorts of scraps. My life is very simple. I wake up usually by around 4:30 5 o'clock. I'm up. First thing I do is मैं रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे के मुझे क्या सुबह मेडिटेशन और एफर्मेशन सुनना है वो सेट करके सोती हूँ. First thing as I start waking up is I switch that on. I'm a Vipassana meditator. So I like to listen to our teacher from there. So मैं उनकी रिकॉर्डिंग लगाती हूँ. सबसे पहले मैं वो सुन के अपना दिन सेट करती हूँ. और एक्चुअली दिन की सेटिंग जो होती है ना वो मेरी प्रीवियस रात को होती है कि मुझे क्या क्या चीज़ें अभी मेरी पेंडिंग है, मुझे प्रोसेस करनी है. माई ब्रेन वर्क्स बेस्ट व्हेन आई एम स्लीपिंग, व्हेन आई लीव इट टू इट सेल्फ. सो फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली आई स्टार्ट विद meditations and all that, and read my reflections later on as I get up. I'm also very health conscious now because I put on a lot of weight because जब मैं A में आई तो I was about 55 kilos, and then sweets were given to us कि नहीं अगर आपको craving हो रही है तो आप मीठा खा लो, which is very wrong. I feel now I never suggest to people to do that. पानी पियो, और craving पानी से भी चली जाती है. Or now I'm very health conscious. So then I have a health routine. I do my yoga, meditation, little bit of exercise, and getting in touch with my sponsor first thing in the morning. So earlier on, we used to have every morning by around 6:30, we'd speak for about 10 minutes. But धीरे धीरे वो routine, because of ill health on his part, and I don't want to disturb him, so it's now become a regular WhatsApp exchange कि भाई आप ठीक हो, मैं ठीक हूँ, and this is what is my plan for the day. I like to do that because it sort of keeps me on track, Anurag. अ, अगर मैं अपने रूटीन से बहुत ही ज़्यादा अलग कोई चीज़ कर रही हूँ तो आई नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट. नॉट दैट आई डोंट डू थिंग्स विच आर आउटसाइड, बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज माई relapse has started. Because relapse doesn't start in that moment. It starts 6 months, maybe even a year before I pick up a drink. It would have started then. So I need to be very consciously aware of what is my motivating me to do all these things. So I keep on track. I think that's one of the most beautiful connections and things that I do for myself. And after that, almost every day, at least 5 days a week, there is a meeting involved. So depending on the meeting time, अगर 10 बजे दिन की मीटिंग है तो मैं अपने अपॉइंटमेंट्स ऐसे ही स्केड्यूल करती हूँ कि मुझे दैट टाइम आई विल नॉट. मीटिंग्स आर Yes. कमिटमेंट्स. मीटिंग्स आर नॉट कि फ्री हो तो मीटिंग में चले जाओ, नहीं. मीटिंग में जाना है, और अगर मीटिंग से फ्री हो उसके बाद आई पिक अप वर्क. सो दैट वे आई एम मीटिंग सेंट्रिक. सो मेरे 2 फेलोशिप्स हैं, और कम से कम 5 मीटिंग्स एक हफ्ते में अटेंड करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम ऑल्सो ए वेरी अर्ली स्लीपर. सो लोग बोलते हैं कि स्पॉन्सरशिप में एक ये मुझे इशू आता है कि अगर कोई स्पॉन्सी रात को 12 बजे मुझे कॉल करता है तो फिर आई कैन नॉट टेक इट. आई लाइक टू स्लीप बाय 9:30 and wake up by around 4:30 5 o'clock in the morning. So it's a very simple life. There are outings. I don't think I need to stay out late and go clubbing and popping. Whoever likes it, I have no judgment, but I am not that person. बाय मेरा सूरज के साथ उठना और ढलना होता है, तो भाई 4:30 5 बजे शाम को मुझे लगता है कि भाई अपने घोंसले में घुसो और सो जाओ. तो मेरा बर्ड सॉन्ग के साथ राइज होता है और बर्ड सॉन्ग के साथ में सेट होता है. And Okay. lot of gratitude in the day. There are moments where I have to give gratitude before resentment sets in. So I have these built-in alarms for gratitude कि आज मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है. Okay. And one Okay. thing I'd like to mention is there are periods of my life when I'm absolutely low and out. On those Mhm. days, if I don't feel like getting out of the bed, I don't get out of bed. It is okay to take care of myself first because I'm only available to others for service when I am okay. And Mhm. मुझे अपने बॉडी और अपने माइंड को रिस्पेक्ट करना सीखना है.
आई डोंट ट्राई एंड पुट एनीथिंग पॉइजनस इन इट, बट अगर मेरे बॉडी नेचुरली किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रही है तो आई वांट टू पे रिस्पेक्ट टू दैट. आई थिंक आई अट्रैक्ट ओके. दैट काइंड ऑफ पीपल हु आर ओके विद इट. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन. सिंस यू आर ए प्रोफेशनल ऑल्सो, जो इस फील्ड में काम करते हैं, how are you able to wear two hats when you're in a AA setup, you're a AA member, and when you're a professional? क्योंकि more or less the concept वहाँ भी आपका काउंसलिंग का है, as you're a certified counselor. So उसको how do you manage wearing two hats in when you're a AA, you're a AA member, when you're outside, you're a professional. तो कैसे मैनेज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा शेयर करें. Okay, so I've had some very bad moments where people don't understand boundaries and um बहुत ज्यादा लोग um people would expect counseling services in AA. Then I think this is very typical. But and as a counselor, I don't mind sharing my recovery in open meetings with people and tell about what I'm doing or what I recommend for other people to do in order to resolve कि उनके जिंदगी में क्या हो रहा है उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं. I don't mind sharing the knowledge that comes with being a professional because I have to constantly upgrade myself. Uh, अब एक्सपीरियंस के साथ में ये बैड जो मतलब आई वोंट से बैड बट ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस चैलेंजिंग एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज़ सीखी है कि आई हैव अ क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट विच आई गिव टू पीपल. मैं पहली जो मेरा काउंसलिंग सेशन होता है उसमें सिर्फ यही समझाती हूँ कि देखो काउंसलिंग के ये मायने हैं और फेलोशिप के ये मायने हैं और वो डिफरेंस मेरे को समझाना पड़ता है. और I have, over a period of time, by God's grace, evolved a pattern where, especially in my other fellowship, जहाँ पे we encourage people to go to counselors because they come from extremely disturbed backgrounds, very abusive childhoods. We recommend people to go to counseling for those issues which, like alcoholism में, Alcoholics Anonymous में हम सिर्फ अल्कोहल के बारे में बात करते हैं एंड सिंगुलैरिटी ऑफ पर्पस हमें मेंटेन करना है. लेकिन इंसान की लाइफ में बहुत और सारी चीज़ें चल रही होती हैं. कुछ लोग डिप्रेशन की वजह से दारू पीना शुरू करते हैं, कुछ लोग एंगर इश्यूज की वजह से पीते हैं, कुछ दारू की वजह से इन इश्यूज में घुस जाते हैं. तो इनको हैंडल करने के लिए हम प्रोफेशंस को रेकमेंड करते हैं. और वो चीज़ अब मेरे को भगवान की दया से क्लियर होनी शुरू हो गई है. Although there are many people that I work with whom I have a dual relationship, where in the counseling session itself, there is a very beautiful way of including spirituality into recovery. So I do include spirituality. अगर कोई 12 step है कर रहे हैं अपने जैसे दूसरे फेलोशिप्स में कर रहे हैं, मुझे उन फेलोशिप्स की जानकारी है. जैसे मैंने उनकी किताबें उनका लिटरेचर भी पढ़ा है, तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट द साइंस टू द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इट. But it has taken Okay. time to evolve and to separate these two. Right. And one last thing I say is that in the other fellowship, especially जहाँ पे बहुत सारी घर की dirty linen gets washed, वहाँ पे confidentiality is something that I offer. ए में ये चीज बहुत आती थी कि गॉसिप बहुत हो जाती थी. ये किसी ने अपनी प्राइवेट बात किसी को बताई और अगली चीज है वो मीटिंग में मतलब चार लोगों को पता है, फिर एक वो सोर्स ऑफ गॉसिप बन जाता है. बट वर्किंग विद मी आई थिंक एंड आई हैव रियलाइज वर्किंग विद माय ओन थेरेपिस्ट इज जो चीजें मैं नहीं चाहती कि दूसरों की आम नॉलेज में आए, वो चीजें मुझे अपने स्पॉन्सर विच इज़ अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप और अपने थेरेपिस्ट के साथ शेयर करने में मुझे ज़्यादा सेफ्टी महसूस होती है बिकॉज देर आर Okay. दीज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड anonymity issues. So that is how Yeah. I keep Yeah. it separated. It is a struggle at times, but it's happening. Yeah. Thank you. So thank you, Shamila. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. It was wonderful talking to you. Online, मतलब in a formal setting where the session is also being recorded and there are people who are listening to us. And
It was really nice talking to you and thank you for your time. आपने जो समय निकाला for this talk. I really enjoyed talking to you. Thank you, Uh, Anurag. And if I may say so, our program does say principles before personalities. बट आपका मेरे लाइफ पे बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, आपका, गुरप्रीत का। जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सर्विस का मौका दिया और मुझे अपने एग्जाम्पल से सिखाया हाउ टू गिव, हाउ टू स्टेप बैक, हाउ टू व्हेन टू स्टेप इन, हाउ टू बी इंक्लूसिव, हाउ टू मेंटेन बाउंड्रीज, ये सब चीज़ें जो है, आई थिंक ए ने ही मुझे बड़ा किया है। मैं ए में 42 इयर्स की थी जब मैं आई थी, लेकिन आई वॉज अ रियल टीनेजर। एंड इट्स आप लोगों की बदौलत। आप इसको बोले कि मैं पर्सनालिटी को प्रेस कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, बट आप लोगों का इंडिविजुअल योगदान बहुत है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। thank you for your kind words.